और वहां जाकर के स्वामी जी हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु, हरिराम व्यास सब चिल्लाने लगे, अरे लाला तुम्हारो भजन करवे वारो कृष्णदास भूत कैसे बनो, उत्तर दो। सब तो चिल्ला रहे ठाकुर जी पर स्वामी जी नेत्र बंद करके बैठ गए सामने, और थोड़ी देर बाद नेत्र खोल के अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देखने लगे। और तुरंत स्वामी जी ने घोषणा की, भैया ये खबर झूठी है, कृष्णदास भूत नहीं बने। ठाकुर जी ने अभी अभी मुंह को बताई है, कृष्णदास भूत नहीं बने। उनकी अधोगति, मृत्यु उनकी सहज नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने एक वैष्णव अपराध किया, गोसाई जी को ठाकुर जी की सेवा से दूर किया, परंतु वो प्रेत नहीं बने। तो सब लोग कहने लगे, भैया पूरे ब्रजमंडल को ये बात कौन बताएगा, जाने प्रमाण हो वही तो बता सके। इतने में ही एक गाय चरावे वालों ग्वारिया दौड़ो दौड़ो आयो और आकर के बोलो, अरे महाराज भैया आज सवेरे में गैया चरावे गयो, और मैं गैया चरावे जैसी गयो मुंह को वहां कृष्णदास जी मिले, और कृष्णदास जी से मैंने की, बाबा तुम तो भूत बन गए हो। तो बोले, अरे ना है जे सबरे ब्रजवासी भोरे भारे इन्हें झूठ फैला दिए मैं भूत बन गो, मैं तो ठाकुर जी की नित्य निकुंज लीला को एक सखा बन गऊ। अभी तक तो बाहर सेवा कर रो, अब ठाकुर जी ने निकुंज में मुंह को ले लियो है। भैया मैं तो को बतावे आया हूं, सबन को जाके बता दे मैं भूत ना बनूं, मैं तो ठाकुर जी के नित्य निकुंज को एक सखा बन गऊ। तब पूरे ब्रजमंडल को इकट्ठा करके ये बात घोषणा की गई, भैया ये खबर झूठी है, कृष्णदास जी भूत नहीं बने हैं। गोसाई जी के पास जाके स्वामी श्री हरदास जी बोले, या मारे आए हम गिरिराज जी, अगर हम नहीं आते तो ये बात फैली ही रहती कि कृष्णदास जी भूत बने। हमारे भय के कारण, और धीमे से कान में कह गए, भूत बन भी गए होगा तो हमारे कारण भूत योनि ते निवृत्त है के सखी योनि में चलो गो, ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश करो, या मारे आए हम गिरिराज जी। तो ऐसी मधुर लीला श्री गोवर्धन में हुई। ऐसे श्री गोसाई विठलनाथ जी को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं।